ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साई के ताई करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साध किया जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कराय। सात समुंदर शाही करूं श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाए। सवाने राम 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 राम। एक राम के नाम से एक राम के नाम से कटे पाप हजार। कृष्णदास निस दिन रटे जाका वार नहीं पार। अरे देखो परमात्मा के नाम की महिमा देखो। निज नाम की बात बहुत ऊंची है। नाम की महिमा देखो। एक राम के नाम से एक परमात्मा का नाम सिर्फ एक नाम। फूस कचरे का ढेर पड़ा हुआ है पार जैसा ढेर पड़ा हुआ है और एक सिर्फ एक इतनी सी चिंगारी लगा दो अग्नि की तो वो अग्नि की चिंगारी पार जितना ढेर फूस का उसको जल बल के राख बना देता है। वो ताकत किसमें है? उस अग्नि में है। इसी प्रकार से इस परमात्मा के नाम में ताकत है। एक राम के नाम से कटे पाप हजार। हजार का मतलब केवल मात्र 1000 से नहीं है। हजार का मतलब हजारों से कटे पाप हजार। कृष्णदास निस दिन रटे दारुगार। प्रेम से भाव से विश्वास से लगन से इस नाम को रटे जाका वार नहीं पार। जिसका कोई वार पार नहीं है। जन्म जन्मांतर के सारे खत फट जाते हैं। जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के सब खत फट जाते हैं। ऐसा ये नाम है। आदि अनादि में सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग अनंत केवली भगवंत हुए इस धरा धाम पर भरत खंड में और परमात्मा की मेहर से सतगुरु की दया से उनके घट में अनबे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अनबे ज्ञान और अनबे ज्ञान में सभी केवली भगवंतों ने एक सार निकाला। एक सार जिस प्रकार से दूध का सार क्या है? दूध में सार क्या है? दूध में सार घी है। मगर वो जब तक दूध की साथ है तब तक वो घी तो है पर वो साथ में है दूध की। जब तक वो घी का काम नहीं करेगा। घी का काम तब होगा जब मथन होगा। गरम करेंगे, दही का जावल लगाएंगे,
और फिर मथन होगा, मथन। और मथन भी धीरे धीरे नहीं, लंबे उड़ा सा खेत के मथन होगा, जब सार निकलेगा उसमें, और वो सार क्या, घी सार निकलेगा। इसी प्रकार से आदि अनादि से जितने भी केवली भगवंत हुए हैं, सत्ताधारी महापुरुष हुए हैं, इस अण्वय ज्ञान में सार निकाला है, सार। और वो सार क्या है, सबसे मोटा सार रकार मकार सार, वो सार। इसको विधि से रटेंगे, इसको भेद से रटेंगे, तो क्या निकलेगा इसमें, वो परम तत्व निकलेगा, जो अभी महिमा की चंपालाल जी ने, परम तत्व का जानो बेवा, शोषण साधु जग में देवा। वो परम तत्व निकलेगा, परम तत्व वो सार है, वो परम तत्व सार है। किसका सार है, जीव आत्मा का सार है। वो जीव आत्मा का निज वैभव है, वो सार है। जीव भाव की कजली को खत्म करने वाला वो सार है, वो परम तत्व सार है। जन्म जन्मांतर से, अनंत जन्मों से जीव भाव की कजली आ गई, जीवपना आ गया। अभी बताया ना जीवपना कैसे मिटता है, जीवपना आ गया। ये जीवपना को मिटने की ताकत किसमें है, इस परम तत्व में है, इस परमात्मा के नाम में, निज नाम में, सत्य शब्द में, कुदरत कला में है, अण्वय ज्ञान में, परम तत्व में है, वो सार है। पर वो सार कब होगा, जब रकार मकार को रटेंगे। माया ब्रह्म का साथ पढ़ना पड़ेगा, शरीर भी माया ब्रह्म का, वो रकार मकार ये भी युगल जोड़ा है, रकार मकार युगल जोड़ा है। ररो ममु दोई अकर है, ररो ममु दोई अकर है, सब वेदा को सार, ब्रह्म बीज यो एक ही, संत सुखदेव कहे विचार। ये सार निकाल लिया संतों ने। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, गीता, भागवत, रामायण और एक केवली भगवंतों की महान संत वाणी, ये सार है। रलो ममु ये सार है, इसको रटो, रात दिन मथन करो, इसका मथन करो, ये सार है। रलो ममु दोई अकर है, सब वेदों का सार, ब्रह्म बीज यो एक ही, ये ब्रह्म का बीज है। इसको विधि से रटेंगे तो वो अंकुर हो जाएगा, अंकुरित होगा। वो कौन सा, वो निज नाम, सत्य शब्द, ने अंचर, कुदरत कला, जीव आत्मा का निज वैभव, वो अंकुरित होगा। कहां से आएगा वो परमात्मा के देश से आएगा, खिंचा हुआ आएगा, खिंचा हुआ आएगा। किसमें पराक्रम है, युगल नाम में, इस युगल जोड़े में पराक्रम वो आएगा। और फिर जन्म जन्मांतर के जो जीव आत्मा के बंधन लगा हुआ है, उस बंधन को वो काटेगा। ये ताकत है इसमें, समझ गए, आई बात समझ में, ऐसी ताकत है इसमें। तो अब विचार करो, संसार में पद कितने हैं, कितने पद हैं। सुनते सुनते बूढ़े हो गए, सफेदी आ गई, पद कितने हैं संसार में। पद 1 है, पद 2 है, 3 है, या 4 है, या 5 है, या 50 है, कितने पद है बताओ। 4 पद, पद 4 है। कौन कौन सा, एक तो माया का पद, माया की भक्ति, माता का पद। एक पिता का पद, ब्रह्म की भक्ति। तीसरा राजा का पद, पार ब्रह्म की भक्ति, कर्ता पद की भक्ति। चौथा गुरु पद, सत्य स्वरूप परमात्मा की भक्ति। ये 4 पद है संसार में, 4 पद। और जब तक 3 पदों में उलझे हुए हैं, तीनों पदों में, जब तक तीनों पदों में उलझे हुए हो, साधना कर रहे हो रात दिन, जब तक क्या होगा,
जीव पड़ा नहीं मिटेगा। जीव भाव की कजली खत्म नहीं होगी। जीव भाव की कजली कब खत्म होगी? जब चौथे पद की भक्ति, गुरुपदेश की भक्ति, सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति, जिसको ने अंशर की भक्ति कहते हैं, जिसको निज नाम की भक्ति कहते हैं, जिसको कुदरत कला की भक्ति कहते हैं, वो जब तक नहीं करेंगे चौथे पद की भक्ति, तब तक जन्मने मरने से 3 काल में भी रहित नहीं होने वाले हैं। इसलिए महाराज ने विस्तार से वर्णन किया चारों पदों का, विस्तार से। आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। और इस वक्त परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब बार बार यही कहते थे, परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब जो बड़ी बारी पूछ रहे कि जब आप संगत में बैठो 1 घंटा सुनो या 2 घंटा सुनो, तो मन लगा करके, चित्त लगा करके, और ये दोनों कानों को दूना बना करके सुनो, दोनों कान। और उस वक्त आप सुमिरन नहीं करोगे तो भी आपको पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। इसलिए इस वक्त ये अणबे ज्ञान है, महापुरुषों का ज्ञान है। अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। तलक दंडोत पर नाम कीजो, पोतिया जीव जू शीश पर राख जो, इष्ट को भाव फल माई लीजो। ये अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। इसलिए दोनों कानों को दूना बना करके सुनना। चारों पदों का विस्तार से महाराज ने वर्णन किया है। और इस वक्त आप सुमिरन भी नहीं करोगे तो आपको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। इसलिए चेता लगा करके, मन लगा करके चारों का विस्तार से महाराज ने वर्णन किया। इसलिए आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक माया रूपी पद है, एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है। सुनो सकल नर आन, सुनो सकल नर आन, पद चौथो होई। सत स्वरूप सत माय, निसंक निर्भय हुए कोई। सुख राम कहे, सुख राम कहे, सब सामरो, ज्ञानी ध्यानी आ। एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान। चारों का विस्तार। एक माया रूपी पद है जो चरण चक्षु के द्वारा, चरण चक्षु के द्वारा जो नजर आ रहा है। 3 लोक 14 भवन में जो भी कुछ दिख रहे हैं वो सारा माया का पद है, चरण चक्षु से दिखने। और वो माया का पद है और वो झूठा है, झूठा असत है। वो असत क्यों है? कि जो दिख रहा है उसका अंत है, उसका अंत आएगा, वो झूठा है, वो माया का पद है। जो चरण चक्षु से देख रहा वो माया का। और दूजो चेतन जा, और दूसरा पद चेतन का है। वो चेतन का कौन सा है? जो माया की साथ में है। जो हमारा माया का शरीर है, इस माया के शरीर के अंतर जो विराजमान है वो दूसरा पद चेतन का है। और वो चेतन क्या है? वो चेतन सत्य है। वो चेतन सत्य है, असत नहीं है। ये माया का शरीर झूठा है, इसलिए ये चेतन सत्य है। वो दूसरा पद पर झूठा का साथ कर लिया इसने। जब तक ये झूठे के साथ रहेगा ये चेतन, जब तक पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम, ये 84 के थपेड़े अनंत जन्म से खा रहा और खाता ही रहेगा, ये खाता ही रहेगा। ये दूसरा पद माया के साथ चेतन का है। आई समझ में? और तीजो पद सो ब्रह्म है, सुनो सकल नर आ। तीसरा पद ब्रह्म का पद है, जो माया का आधार भी है।
चेतन का आधार भी है, दोनों का आधार है वो। कौन सा? ब्रह्म का पद है। कौन सा ब्रह्म का पद है? कर्ता पद का। वो कर्ता पद है जो माया का भी आधार है, और माया के साथ में जो चेतन जो दूसरा पद है, इसका आधार भी वो तीसरा ब्रह्म का पद है। आई समझ में? सुनो सकल नर आर पद चोतो होय। और सुनो सकल नर आर, तुम नर हो, तुम स्त्रियां हो, तुम चेतन हो, तो सुनो, सकल सुनो, सब सुनो। सत स्वरूप सत्य माय, निशंक निर्भय हुए कोई। चौथा पद कौन सा है? सत्य स्वरूप सत्यमाही, वो सत्य स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही सत्य है, और हमारा शरीर का स्वरूप झूठा है। चेतन का स्वरूप वो भी सत्य है, पर झूठे का साथ कर लिया, इसलिए वो भी सत्य है, मगर वो चौथा पद, वो सत्स्वरूप का पद, वो सत्य है। और उसमें ताकत कैसी है? निशंक निर्भय हुए कोई। निशंक निर्भय, उसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। और भय कौन सा लगा हुआ है? 24 घंटा में भय सताता है। किसका भय है? जन्मने मरने का भय 24 घंटा सताता है। सताता है ने? मेरे को भी अभी सताया था, 1 हफ्ते तक पूरी रात बेचैनी रही थी, मेरे को भी सताया था। शरीर में जीव तो निकला नहीं, और बाकी राह ने मेरे को भी सताया था। भाई ये बात तो पक्की है, महाराज ने लिखी है। पर वो पद निशंक निर्भय, जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, डर नहीं है, निशंक है, निर्भय पद है। जन्मने मरने का वो भय नहीं, वो चौथा पद है। सुखराम सुखराम कहे सब सामरो, ज्ञानी ध्यानी आ। अगर तुम ज्ञानी हो, रात दिन भावना सुख का ज्ञान कर रहे हो तो तुम सच्चे ज्ञानी हो, तुम भी सामरो, तुम भी होशियारी में आओ। और ध्यानी, तुम अगर रात दिन सूरत के आधार से रात दिन ब्रह्म का ध्यान कर रहे हो, ध्यानी हो, तो तुम भी होशियारी में आओ, तुम भी सामरो। चौथे पद की भक्ति को धारण करो। चौथे पद की जो सतस्वरूप का पद निशंक पद है, निर्भय पद है, जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, उसकी भक्ति धारण करो। 84 को काटो, जीव भाव की कजली को खत्म करो, जन्मने मरने की बीमारी से रहित तो हो जाओ, तुम सामरो। एक माया आनंद है, एक माया आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है। सत्य स्वरूपी सार, सत्य स्वरूपी सार तेर दृष्टान बताऊं, या तीना को न्याय परक न्यारो कर लाऊं। सत आनंद बेराग जूं, सत आनंद बेराग जूं, माया सुख ग्रह होय। सुख राम दूर इन दोय से, यूं ब्रह्म ऐसो जोय। एक माया आनंद है, एक माया का आनंद है। माया का आनंद कैसे है? जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो क्या करता है? करोड़ों की संपत्ति वाला माया का आनंद लेता है, आलीशान मकान बनाता है, बाग बगीचे लगाता है, आलीशान गाड़ियां खड़ी है, हजारों नौकर काम कर रहे हैं, कल कारखाने हैं,
और आनंद ले रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। वो किसका आनंद है? माया का आनंद है। मगर वो आनंद झूठा है, झूठा है, वो सच्चा नहीं है, वो माया का है, झूठा है। दूजो ब्रह्म विचार, और दूसरा ब्रह्म का विचार। कौन सा ब्रह्म का विचार? ये अंतर में बैठी हुई है आत्मा, इसका विचार करो। दूजो ब्रह्म विचार। तीजो पद आनंद है, सत्य स्वरूपी सार। और तीसरा कौन सा पद है? आनंद पद है। और वो सत्य स्वरूपी सार है, यानी उसका स्वरूप ही सत्य है, उसका स्वरूप असत्य नहीं है। माया का स्वरूप असत्य है और उसका स्वरूप सत्य है, उसका स्वरूप सार है। तो सत्य स्वरूपी सार देर दृष्टांत बताऊं। और महाराज समझाने के लिए उदाहरण देके समझा रहे हमें। या तीना को न्याय परक न्यारो कर ल्याऊं। और इन तीनों का निर्णय, किसका निर्णय? एक माया आनंद है, दूजा ब्रह्म विचार और तीसरा पद आनंद पद। इन तीनों का निर्णय कर रहा हूं मैं। और वो निर्णय क्या है? मां तीनों न्याय परक न्यारो कर लाऊं, सत आनंद बेराग जूं। वो चौथा जो पद है सत आनंद बेराग का, वो बेरागी की जैसे है। बेरागी की जैसे कैसे है? जिस प्रकार से संसार में किसी के घट में बेराग उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या करता है? अपनी माता पिता कुल परिवार का परित्याग कर देता है। चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, उसको वो तुच्छ समझ करके और उसका परित्याग कर देता है। और परित्याग करके क्या करता है? वो संतों के शरण में आ जाता है। और संतों के शरण में आने के बाद में जो उन संतों के पास भी ज्ञान होता है, उस ज्ञान को धारण करके और वो अपने आप को बैरागी मानता है कि मैंने तो बैराग ले लिया। और वो बैराग लेने के बाद में वो तीन काल में भी वापस अपने गांव और अपने घर पे तीन काल में भी नहीं आता। क्यों? वो बैरागी हो गया। इसी प्रकार से सत आनंद बैराग। अब आत्मा सत आनंद बैराग पद की प्राप्ति कैसे करेगी? जिस प्रकार से वो बैरागी होने के लिए कुल परिवार का त्याग करता है, इसी प्रकार से ये माया ब्रह्म का जो शरीर है जीते जी, इस माया ब्रह्म के शरीर से जीते जी ये चेतन आत्मा परमात्मा की सत्ता के साथ अलग हो जाती है, जीते जी अलग हो जाती। 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण माया ब्रह्म का शरीर, 7 धातु 9 तत्लिंग शरीर, 4 प्रकार का शरीर जो अभी बताया चंपालाल जी ने। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन सब से जीते जी ये चेतना, ये चेतन आत्मा जिसको ब्रह्म आत्मा कहते हैं, ये जीते जी सबसे अलग हो जाती है। उसको कहते हैं सच्चा बैरागी। वो सच्ची बैरागी है। और जो माया के साथ में है, जो माया के साथ में है, शरीर के साथ में, वो बैरागी नहीं है। कुल परिवार में रहकर कोई कहे कि मैं बैरागी हूं, तो वो बैरागी नहीं है। वो तो एक बार नहीं 100 बार ग्रस्ती है। वो ग्रस्त के साथ है, माता पिता के साथ है, माया के साथ है। इसी प्रकार से जो चेतना माया ब्रह्म के पसारे में आ गई, वो जब तक माया ब्रह्म के पसारे में रहेगी जब तक वो बैरागी नहीं होगी। बैरागी के लिए तो पचाई करनी पड़ेगी, सांस और उसास से पचाई करनी पड़ेगी। और वो जो सत्य बैराग है वो परमात्मा का निज नाम, उसको प्रकट करना पड़ेगा। और फिर 12 कवनों पे ये चेतना, ये चेतन आत्मा 12 कवनों पे उसकी अनुभूति करके जीते जी ये चेतना उस सत्य बैराग के साथ अलग होगी, जब जाकर वो असली बैरागी कहलाएगी। बाकी तो ऐसे बैरागी नहीं। परक न्यारो कर लाऊं,
सत आनंद बेराग जू माया सुख ग्रह हो। और जो माया का सुख ले रहे रात दिन वो कैसे है? वो बस्ती के जैसे है, वो बैरागी नहीं है। क्यों? वो माया की साथ में है, गश्त में रहे। और कोई बैरागी कहलाए कि मैं तो बैरागी हूं, अरे भाई वो एक बार नहीं, वो तो 100 बार पक्का घर बारी है, वो तो गृहस्थी है। माता पिता को छोड़ गुरु शरणा जावे, वही माता पिता को छोड़ के और करोड़ों अरबों की संपत्ति का परित्याग करके गुरु के शरण में जाता, जब जाके वो बैरागी होता है। इसी प्रकार से ये चेतना माया ब्रह्म के पसारे से जीते जी अलग हो जाएगी, जब जाकर वो सच्ची बैरागी होगी और फिर वापस नहीं आएगी, इस पसारे में नहीं आएगी वो। क्यों? वो जीते जी बैरागी हो गई, बैरागी के पद की प्राप्ति कर ली, वो असला बैराग। बाकी तो केवल मात्र कहने का है। ज्ञान सुख आनंद सो जा बासो जाई ओय, माया सुख बिन जूजिया कदे न पावे जोय, कदे न पावे जोई पाए फिर दुखिया होई। यूं करणी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई, सुख राम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोय। ज्ञान सुख आनंद सो जा भाषो जाई होय। ज्ञान सुख आनंद, ज्ञान का आनंद। कौन सा ज्ञान का आनंद? ज्ञान तो 5 प्रकार के हैं और 4 प्रकार का ज्ञान तो संसार में सभी स्थित पुरुषों के पास में। तो कौन सा ज्ञान का सुख है? वो 5वां केवल्य ज्ञान, उसका सुख, उसका आनंद, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति। जब आशो जाई होई, जो रात दिन पचाई करते हैं, सांस उसास से सिमरन करते हैं, मन को लगाते हैं, सुरता को लगाते हैं, साथ उसास में परमात्मा की सत्ता को प्रकट करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, उनको बासरा रात दिन जहाँ बासो जाई होई, उन्हीं को होता है। बासरा आनंद ले रहे, उठते बैठते सोते जागते काम करते खाते पीते अखंड आत्मा के निरंजन निराकार सब पद में चौथे पद की प्राप्ति आनंद ले रहे। क्या बासो जाए होई, उनको बासरा वो आनंद ले रहे, उठते बैठते खाते पीते अखंड आनंद ले। माया सुख बिन जूजिया कदे न पावे को। और माया का सुख लेने के लिए हाय रुपया, हाय माया, हाय पैसा, हाय रुपया, हाय माया, हाय पैसा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जूझिया बिना, जूझो रात दिन, जूझो रात दिन मेहनत करो, पसीना बहाओ, भूख को सहन करो, प्यास को सहन करो, शरीर की परवाह मत करो। जहाँ बासो जाए होई, ऐ माया का सुख के लिए रात दिन जूझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और पाए फिर दुखिया होई, लाखों करोड़ों की संपत्ति एकत्रित हो गई, सुख ले रहे हैं, रात दिन आनंद ले रहे हैं, और क्या कह रहे हो? अरे हमारे ऊपर तो राम जी की बहुत बड़ी भारी कृपा है, दया है, हम तो आनंद ले रहे हैं, माया का आनंद ले रहे हैं। और देवयोग से लक्ष्मी रूस गई, रुष्ट हो गई और घर से विदा हो गई, पड़ोसी के चल गई, तो फिर क्या हुआ? पाए फिर दुखिया होई, फिर दुखी बनाओ, दुख हो गया। अरे विशाल साम्राज्य था, खूब माया थी, खूब पैसा था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, सब चले गए, सब खत्म हो गए। पाए फिर दुखिया होई, सब दुखी हो गए। इसी प्रकार से
यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। इसी प्रकार से संसार में अनंत प्रकार का करने का ज्ञान है। रात दिन जूझो, जिस प्रकार से स्त्री पुरुष माया की प्राप्ति के लिए रात दिन जूझते हैं, इसी प्रकार से कलयुग के ज्ञान में रात दिन जूझो। खूब करो, सेवा करो, पूजा करो, यज्ञ हवन करो, व्रत उपवास करो, तीर्थ यात्राएं करो, दोनों हाथों से दान पुण्य करो। करना अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मगर पार पहुंचे नहीं कोई। मगर भवसागर से पार नहीं पहुंच पाओगे। भवसागर दुखों का सागर, दुख ही दुख है इसमें। तीनों लोग जिसमें दुखी दुख ये भवसागर है, पार पहुंचे नहीं कोई। करने से कर्म का नाश नहीं होता है। करना करोगे तो करने को वापस भोगना पड़ेगा। शरीर के द्वारा कल्याण करो, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, श्वासा के द्वारा, शरीर के द्वारा, सुर के द्वारा खूब करो, रात दिन करो, पार पहुंचे नहीं कोई। कोई भी भवसागर से पार नहीं पहुंच पाओगे। फल पावे, फल पावे, पदवी मिले, गर्व नहीं छूटे कोई। फलों की प्राप्ति हो जाएगी, चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। और इससे ज्यादा ऊंची पदवी, इंद्र की पदवी मिल जाएगी। इससे ज्यादा ऊंची पदवी ब्रह्मा जी बन के बैठ जाएंगे, संसार की रचना करने लग जाएंगे। इससे ज्यादा ऊंची पदवी पालनहार बन जाओगे। कीड़ी को कर्ण, हाथी को मन पहुंचाने लग जाओगे। मगर पार पहुंचे नहीं कोई। मगर भवसागर से 3 काल में भी पार नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। सुख राम इंद्रिया सुख रे, पचिया पावे लो। इंद्रिया सुख, इंद्रियों का सुख ले वो। कौन सी इंद्रिया? 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है। कौन सी इंद्रिय के लिए कह रहे हैं यहाँ? सुखराम इंद्रिया सुख रे, ये 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया कानों से सुनना, आंखों से देखना, और घ्राण इंद्री खुशबू लेना, और ये रसना जिह्वा स्पर्श इंद्री। क्या करना पड़ेगा? पचिया पावे, मेहनत करनी पड़ेगी सबके लिए, ऐसे नहीं होगा। बे इंद्री को सुख करे, बे इंद्री को सुख करे, हट बिन लियो न जाय। तीना को सुख सहज में, लेत सरब हंस आय, लेत सरब हंस आय, पाए फिर दुखिया होई। अरे भाषा सुख ज्ञान ताय में दुख नहीं कोई। ओ दिष्टांग सुख राम कहे, सब नर सुन जो आय। बे इंद्री को सुख रे, हट बिन लियो न जाय। बे इंद्री, बे किसको कहते हैं? बे किसको कहते हैं? बे कहते हैं दो को। 2 इंद्रियों का सुख लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो 2 इंद्री कौन सी है मेहनत के लिए? रसना, रसना, रसना जो 6 प्रकार का स्वाद लेती है, खाटा, मीठा, चरका, कड़वा, कसायला, नमकीन। 56 प्रकार के व्यंजन बड़े हुए सामने पड़े हुए हैं। देख देख के राजी हो, क्या पेट भरेगा? क्या ये स्वाद बताएगी रसना? नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? पचिया पावे लो, पचाई करनी पड़ेगी। वो पचाई हाथ से मुंह में कुआ लेना पड़ेगा। और जो ही मुंह में लेओगे, लेते ही पहले ये रसना इंद्री स्वाद बता देगी। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी इंद्री स्पर्श इंद्री, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। हट बिन लियो न जाय,
तीना को सुख सहज में लेत सरब हंस आय। अब 5 में से दो के लिए तो हट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और तीना को सुख सहज में लेत सरब हंस आय। 3 इंद्रियों के लिए पचाई नहीं करनी पड़ेगी, तीनों इंद्रियों के लिए तो सहज में सुख मिलता है। और वो तीनों इंद्रियां कौन सी है जो सहज में सुख मिल रहा है? कौन सी इंद्रियां? 3। हाँ, 2 कान, 2 कानून। कानून का काम क्या है? सुनना। सुनने के लिए पचाई नहीं करनी पड़ेगी क्या? जो सामने कोई बोल रहा है या पीछे बोल रहा है, और वो करण इंद्री जो बोलते उस शब्द को अपने आप ऑटोमेटिक उसको कैच कर ले। और दूसरी इंद्री कौन सी है? चक्षु। ये आँख के लिए देखने के लिए पचाई नहीं करनी पड़ती है, जो भी सामने आ जाता है ऑटोमेटिक आँख इंद्री उसको कैच कर लेती है, यानी देख लेती है। और तीसरी इंद्री कौन सी है? तीसरी इंद्री है क्या नाम से? ये घ्राण इंद्री, जो खुशबू और बदबू। यहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ गेट के बाहर अगर कोई इत्र छिड़क दे तो वहाँ की खुशबू यहाँ आ जाती है, इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 इंद्रियां शेष के अंदर ही इनका सुख मिलता है, और 2 इंद्रियों के सुखों के लिए पचाई करनी पड़ती है। लेत सरब हंस आय पाय फिर दुखिया होई। और इसके बाद में, मिलने के बाद में वो सुख खत्म हो गया और फिर दुखी होता है। दुख और होता है, ये मनीराम दुख होता। इसको दुख होता है, क्यों होता है? कि इसको क्या चाहिए? चिकनी चिकनी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें चाहिए। इसलिए सुनने के लिए ये मनीराम दुखी होता है कि अभी मेरे पास बैठा था, बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा था, वो उठ के चले गया, अब उसके लिए वो दुख मनाता है। पाए फिर दुखिया होई। इसी प्रकार से पानी के बाद में फिर दुखी होता है। अरे भाषा सुन ज्ञान ताय में दुख नहीं कोई। अब ऊंची बात बता रहे महाराज। भाषा सुन ज्ञान, जिसको घट में 5 वाक्य केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई साधना के पराक्रम से, ताय में दुख नहीं कोई। उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है, लेश मात्र में दुख नहीं है। उसमें क्या है? उसमें तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। कोई नहीं हो महाराज आपके चरणों से, वो महाराज की दया से आनंद हो रहा। क्या हो रहा है आनंद? आत्मा का निरंजन निराकार जो चौथा पद है, जिसको सतस्वरूप का पद कहते हैं, वह आनंद हो रहा। वह दुख नाम की चीज नहीं है, सुख भी नहीं है। ना सुख है उस पद में और ना उस पद में दुख है। उस पद में तो आनंद ही आनंद है, वो आनंद हो रहा है। ताय में दुख नहीं कोई, ओ दृष्टान सुख राम कहे, सब नर सुन जो आर। इसी प्रकार से हम मूर्ख जीवों को समझाने के लिए महाराज ने ये संसार के जितने भी उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के द्वारा हमें समझा रहे हैं। दल बादल भेला किया, मुलक दाबियो जाय, क्या पाई वा चीज रे, ईद की जग के मान, ईद की जग के माय रे, तही वा सुन होई। क्या ईद की क्या कम रेत न्यारी नहीं कोई। यूं करनी सुख राम कहे, सब ही एक ही कहा। दल बादल बेला किया, मुलक दाबियो जाए। कोई राजा होता है और दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाई करता है, तो क्या करता है? चढ़ाई करने से पहले विशाल सेना इकट्ठी करता है और अस्त्र शस्त्रों का भंडार एकत्रित कर लेता है, और हाथी घोड़े और सब प्रकार के रथ वगैरह सारी चीजें सेना सजाकर तैयार रहता है, और फिर दूसरे राजा के ऊपर वो चढ़ाई कर देता है। दल बादल बेला किया और फिर लड़ाई लड़ता है, और लड़ाई में क्या करता? वो जीत जाता है।
जीत हो जाती है उसकी, और फिर क्या करता है वो, उस मुल्क पर, उस राज्य पर अपना झंडा फहरा देता और उसके ऊपर अधिकार कर लेता है। मेहनत करके, लड़ाई करके और अधिकार कर लेता है वो राजा। तो दल बादल बेला किया, मुल्क दादियो जाय, क्या पाई वह चीज रे, ईद की जग के माही। महाराज हमें समझा रहे कि वो राजा जिसने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया, उसने ऐसी संसार में कौन सी ईद की चीज के ऊपर उसने अधिकार जमाया, वो तुम मुझे बताओ, मुझे बताओ। इदकी जग के माय, रेत वाही सुन होई। महाराज फरमा रहे रैयत यानी प्रजा भी वहां की वहां तैयार है। जो प्रजा उसके राज में थी और वही प्रजा जिस मुल्क पे उसने अधिकार जमाया है, वो की वही प्रजा वहां है। उस प्रजा में और इस प्रजा में कोई प्रकार का फेरसार नहीं है। क्या इदकी क्या कम। हाँ, ये बात जरूर है कि पहले वाले राज के अंदर प्रजा कम थी और अब दूसरे राज पे अधिकार जमा लिया, वह प्रजा ज्यादा, फर्क तो इतना ही है। बाकी मेल माले भी वही है, मकान भी वही है, हाथी घोड़े भी वही है, बाग बगीचे भी वही है, रैयत यानी प्रजा भी वही है, सब कुछ वो का वही है। यूं यूं करणी सुख राम का, सब ही एक कहा। इसी प्रकार से संसार में समस्त प्रकार की जो करणियां की जाती है, अभी बताया, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, श्वासा के द्वारा, सूरज के द्वारा, जो भी करणियां वो सब एक ही प्रकार की है। एक प्रकार की क्यों है कि इनसे क्या मिलेगा, फल पावे पदवी मिले, गर्व नहीं छूटे कोई। फलों की प्राप्ति हो जाएगी, ऊंचा पद मिल जाएगा, मगर गर्व से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो विचार करो, विचार हमको करना पड़ेगा। तो वो करनी क्या काम की, जिसे 84 का रोग नहीं मिटे, वो पूंजी क्या काम की, वो पैसा क्या काम का, जो काम में नहीं आए, सुखों की प्राप्ति नहीं होए, वो श्वासा रूपी पूंजी क्या काम की, जो परमात्मा की भक्ति में नहीं लगाए। तो विचार तो हमको करना है। हमारा संसार का उदाहरण दे देकर हमें समझा रहे हैं। तो सब ही एक कहा। इसी प्रकार से संसार में जितनी भी करणियां जो की जाती है, वो सब एक ही प्रकार की है, और उन करणियों से कर्म का नाश नहीं होता है। उन करणियों को भोगने के लिए